और हमारे साथ आए प्रयासी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बोर्ड प्रमुख महासचिव अरविंद सिंह जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष नेहा चौहान जी, मनोज और आजम भाई जो अभी जनसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, दोस्तों, माताएं, बहनों, आज हमें खुशी है कि खिरिया गांव में परिषद मुलायम सिंह यादव जी ने, कुंवर सिंह यादव जी ने कथा भागवत का कार्यक्रम रखा है और आधा चैतन्य महाराज जी यहाँ पर लगातार 7 दिन कथा सुनाएंगे। उसके बाद भंडारा भी होगा। ये शुभ काम है और इस शुभ काम में महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई हैं और पूर्ण महापुरुषों की कथाएं सुनाई होंगी जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए। लेकिन हमें इस अवसर पर ये भी बताना चाहता हूँ, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे भगवान हो चाहे कृष्ण हो, उन पर भी संकट आया, उन पर भी संकट आया। आपको पता ही है कि भगवान राम का कहाँ राज तिलक होने जा रहा है और राज तिलक न होकर के वो चले गए थे वनवास। क्यों चले गए? कैकेयी माँ, जो सौतेली माँ थी कैकेयी, वो रूठ गई और वो चाहती थी कि भरत को गद्दी मिले, भरत को गद्दी मिले। लेकिन ऐसे भी भाई थे, भगवान राम कैकेयी के कहने पर वनवास चले गए और भाई जो भरत थे वो गद्दी को स्वीकारा नहीं था। 14 साल उन्होंने चरण पात का रख करके राजगद्दी को चलाया। ऐसे भी जिसके बारे में जानते हो, सुनाया भी होगा। महाभारत क्यों हुआ था? पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए थे। पूरा राज छोड़ दिया गया था कौरवों के लिए। कौरवों ने कहा था कि हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। फिर क्या होगा? युद्ध हुआ। साथी बने कृष्ण पर भी संकट पड़ा। पूरा परिवार, माता पिता जेल में, वहीं पर उनका जन्म हुआ। सबको पता है इसके बारे में। महाराज जी पर भी संकट पड़ा। हम तो शादी में गए थे, इनके हर बेटे और बेटियों की शादी में गए और इन्होंने भी उस बहुत ही विलास हेलीकॉप्टर के द्वारा कर। मुझे याद है, हम भी गए थे हेलीकॉप्टर। हमने कही हम गाड़ियों से आएंगे, नहीं क्या हेलीकॉप्टर से आए। अब उस बहू की वजह से जेल भी जाना पड़ा, बर्बाद भी हो गए, लुट भी गए और आज भी संकट में। तो संकट तो हर महापुरुष पे आया, लेकिन जो सत्य पर चलता है, सत्य पर चलता है, जीत उसी की बात नहीं होती है। संकट जरूर पड़ता है और संकट न होता तो आज जो कह रहे हैं कि किसान दुखी हैं, ये दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। अगर हमारे परिवार में झगड़ा न होता तो मुख्यमंत्री कौन हो? सही है, समाजवादी की सरकार।
ये होती कि आप लोगों ने देख लिया था, जब 14 में 5 सीटें आई थी लोकसभा की जीत के, उसके बाद मैंने कितने लोग इकट्ठे कर दिए, देवेगौड़ा, ओमकार चौटाला, सारा, कितने लोग इकट्ठे, कमल मुनासा से लेकर के ओमकार चौटाला का पूरा परिवार के बाद अजीत सिंह भी आ गए थे लखनऊ मंच पर। आप सब लोग गए भी, आ गए थे कि नहीं आ गए? कितने बड़े बड़े नेता आ गए, इसीलिए वहाँ सरकार बनी थी, हर इकट्ठे कर दिए, फिलहाल नहीं बनती सरकार। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तो हर जगह ऐसे लोग हैं, परिवारों में हर जगह सगनी जैसे लोग हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ाने वाले लोग हैं। अगर एक होते तो बताओ सिंपल हाल धर्मेंद्र हाल और वो फिरोजाबाद से फिर हम लड़ते और हम नहीं लड़ते तो वो भी ठीक। ऐसे बहुत हमारे लिए तो बहुत समय आया, हमारे लिए तो बहुत समय आया, लेकिन मैं नहीं गया। मैं केवल इसलिए नहीं गया, बहुत निमंत्रण मिले भारतीय जनता पार्टी। मैंने दिमाग में यही था कि हमने लगातार नेताजी के साथ काम किया, 45 साल नेताजी के साथ काम किया। जानते हो सब लोग भी, जब भी संकट आता था पार्टी से लाठी गोली चलती थी, कौन आ गया? और जो 2012 की सरकार जब कैसे बनी, हम ही तो नेता को रूल करते, कौन लड़ रहा था? सुश्री मायावती जी, कौन लड़ रहा? जिसने उस सरकार को, बेईमान सरकार को बदनाम किया। हर जिले में रहने से लेकर के जेल भरो आंदोलन से लेकर के हुए, आप सब लोगों का सहयोग, सब सरकार बनी। और 2003 में तो मैंने अकेले ही बना दी बीजेपी छोड़कर। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना होता, नेताजी तो मना कर रहे थे, दिल्ली थे, एक विधायक हमारे साथ, 225 विधायकों हमारे साथ। अगर मुझे बनना हो, मैंने तो नेताजी को बना, मैंने तो बुला करके दिल्ली से बुला करके नेताजी को बना। मुझे बनना होता मैं तभी बन जाता। मैंने तो लखनऊ की सभा में भी कहा था मुझे नहीं बनना, अच्छा सम्मान भी नहीं। नेताजी को क्या सम्मान नहीं मिलना चाहिए? हमको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और किसकी वजह से सम्मान नहीं मिला, अब लोग सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत क्या। अब नादान लोग हो जाते तो क्या करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, नेताजी संघर्ष करो। तो बताइए, जब हम मंत्री थे, सबसे अच्छे विवाह किसके कर, सड़कें किसने बनाई, ये पुल किसने बनाया, ट्यूबवेल किसने लगाए, राजस्व किसने लागू, सब काम करे। नौकरियां किसने लगाई, नौकरियां भी लगी। और अभी तक अगर सरकार होती तो कितनी नौकरी मिलती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बताओ, मिली नौकरी। परेशानियां हैं, शहरों में पानी नहीं, बिजली में ये कितना परेशान कर। जब हम बिजली मंत्री थे, बताओ कहीं पर भी किसी किसान पर छापा पड़ा, किसी किसान के खिलाफ क्या FIR हुई, कहीं बता दो पूरे उत्तर प्रदेश। और अब हर गाँव में FIR। हाँ, तो ये देख लीजिए कितनी परेशानियाँ। तो ये परेशानियाँ हैं। तो हमने तो पार्टी बनाई, मैंने तो आपको नेताजी के जन्म सौंप ही दिया है। लोग क्या कहें,
कोई नहीं झुक रहा है तो आप ही झुक जाओ। हमने कह लो हम झुके, कभी नहीं मतलब मंत्री बने लेकिन जब सम्मान भी नहीं मिलेगा तो क्या करें। अब पॉलिटिक्स में जब 45 साल का किया है अपना पॉलिटिक्स में, और जो हमारे पीछे हैं उनका भी तो सम्मान होना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए हम सरकार बनाना चाह रहे हैं, ऐसा हम करना चाहते हैं 2022 में हमारी सरकार बने। और हमारी सरकार जब बनेगी सस्ती बिजली, अगर तो आपने देखा पानी का फ्री कर ही दिया, ट्यूबवेल का पानी और नहर का पानी जब हम सिंचाई करते थे तो मैंने फ्री कर दिया था। और अब की बार ऐसा कानून बनाएंगे बिजली सस्ती, और जो गरीब हैं, कच्चे मकान हैं, झोपड़ियां हैं, इनको तो कम से कम 2 बल्ब 2 पंखे फ्री और सस्ती बिजली है। सस्ती बिजली के साथ साथ हम चाहते हैं जितने भी हैं हमारे बेटे बेटियां पढ़े हैं, हर परिवार में एक बेटे को एक बेटी को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की हो, ये अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे कानून बनना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। और अभी कैसे कानून बना बताओ। मोदी सरकार ने 7 साल हो गए हैं, बताओ एक भी काम किया गांव गरीब किसान के लिए, एक भी काम किया? एक भी काम नहीं, ना नौकरी। तो ये परेशानियां हैं, ये परेशानियां हैं। अब तहसीलों में, थानों में बिना पैसे के कोई काम नहीं। और यहाँ तक कि अभी आपने देखा, मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने भी बोला था, ये बोला था कि इस सरकार में नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट, किसी भी जनप्रतिनिधि की, यहाँ तक कि MLA मंत्रियों की नहीं सुनी। मैंने बोला था। और हमारी सरकार में जब सरकार थी